Good evening, student. Today we are study about science, chapter number 7. The name of the chapter is acid, base and salt. अम्ल, क्षार और लवण. ठीक है, इसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन कर लिया था. आज हम लोग लवण के बारे में अध्ययन करेंगे. लवण में सॉल्ट की जो हमारे लवण होते हैं वो क्या होते हैं. लवण किसी अम्ल व क्षार की उदासीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को लवण कहते हैं. ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को मिक्स करके उदासीन अभिक्रिया के फलस्वरूप हम क्या करते हैं, लवण बनाते हैं. तो जो लवण होता है वो हमारे क्या करते हैं, ठोस के रूप में हमें मिलता है, जैसे NaCl, H4Cl, FeSO4 आदि. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी उदासीन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है. अम्ल और क्षारकों की विशेषताएं समाप्त करने वाले उनके रासायनिक मिलन की इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो अम्ल और क्षार होते हैं उनके जो विशेष जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं उनके रासायनिक अभिक्रिया के मिलने से. तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारा HCl प्लस NaOH क्या है, हमारा एसिड एंड बेस है. फिर हमने NaCl क्या बना, हमारा सॉल्ट बना, एंड हमें वाटर मिला H2O. ठीक है, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव केवल लवण और जल ही बनते हैं. जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें क्या होते हैं, सदैव लवण और जल ही बनते हैं. ठीक है, लवण के प्रकार, जो हमारे लवण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं. साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और द्विक लवण. सबसे पहले आते हैं हमारे साधारण लवण. कौन से होते हैं, ऐसे लवण में कोई भी प्रतिस्थापन हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, जिसमें H+ आयन और OH नेगेटिव आयन नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लवण, साधारण लवण बोलते हैं. ठीक है, उदाहरण के लिए Na2SO4 को H2SO4 तथा NaOH के मध्य अभिक्रिया प्राप्त किया जाता है, जो सामान्य लवण है, क्योंकि यह H2SO4 के दोनों H नेगेटिव परमाणुओं के प्रतिस्थापन से क्या होता है, बनता है. ठीक है, साधारण लवण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और पोटेशियम फॉस्फेट. जो हमारा सोडियम सल्फेट होता है इसको नीला काशी या फिर थोथा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O. ये क्या होता है, एक कवकनाशी होता है जिसका विद्युत में लेपन, सफाई और स्वच्छता में लॉन्ड्री एवं वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करते हैं. ठीक है, अम्लीय लवण, जो प्रबल अम्ल की दुर्बल क्षारक से अभिक्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त लवण में अम्लता का प्रभाव होता है. ऐसे लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं. ठीक है, अम्लीय लवण कहते होते हैं जिसमें प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अम्लीय लवण मिलता है. उदाहरण के लिए Na4Cl एक अम्लीय लवण है जिसको हाइड्रोक्सिल अम्ल, प्रबल अम्ल और अमोनिया हाइड्रोक्सिल दुर्बल क्षारक की उदासीन अभिक्रिया करके बनाते हैं. ठीक है, HCl और NH4OH को हमने अभिक्रिया कराया तो NH4Cl मिला और हमें क्या मिला, वाटर मिला. ठीक है, अम्लीय लवण के कुछ अन्य उदाहरण जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसको हम बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. ये हमारे ब्रेड एवं केक बनाने में, दवाइयों में तथा अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा क्षारीय लवण. जब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की क्रिया होती है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त लवण में क्षारीयता पाई जाती है. ऐसे लवण क्षारीय लवण कहलाते हैं. जब क्या करते हैं, जो प्रबल क्षारक होते हैं और दुर्बल अम्ल होते हैं इनके बीच में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्षारीय लवण मिलते हैं. उदाहरण के लिए सोडियम एसीटेट CH3COONaH क्षारीय लवण का एक उदाहरण है. यह प्रबल क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और दुर्बल अम्ल एसीटेट के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है, उत्पन्न होता है. ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं. क्षारीय लवण के हमारे उदाहरण हैं सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड. ठीक है, फिर आते हैं हमारे द्विक लवण.
द्विक लवण के हमारे उदाहरण पोटेशियम एलम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, जिसका फॉर्मूला होता है KaSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, जो हमारे किस में हेल्प करती है, जल के शुद्धिकरण में हम क्या करते हैं, पोटास एलम फिटकरी का उपयोग करते हैं। लवण के गुण, कौन कौन से लवण के गुण होते हैं? लवण हमेशा उदासीन होते हैं। ठीक है, लवण का pH मान 7 होता है, ये क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। स्वाद का, इनका जो लवण का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। लवण विद्युत अपघट्य होते हैं। लवण पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे लवण के कुछ उदाहरण हैं। लवण के उपयोग, साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम खाने के रूप में एवं अचार के परीक्षण के उपयोग में क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा, ढावन सोडा, कास्टिक सोडा, वो भी सब इसी से ही बनाते हैं। खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ये हमारे पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों के उपयोग में क्या करते हैं, इसको हम उपयोग करते हैं। धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कपड़े धोने में हम इसका उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमर्जक या फिर चूर्ण बनाने में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। जो भी हमारे कास्तूत बनाने में, पटाखे बनाने में, कांच उद्योग एवं उर्वरक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, आप करोगे हमारे जो क्वेश्चन है, उदासीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। विलयन का कब उदासीकरण होता है? कुछ लवण और उनके एवं उनके उपयोग लिखिए। ठीक है, कुछ लवण के नाम लिखेंगे और उनके उपयोग लिखेंगे। इन 2 क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में करेंगे।